प्रकाश चंद्रमोहन बोल रहा हूँ। थोड़ा सा जानकारी आया, इसको सुनकर शायद मुकेश अंबानी या फिर रतन टाटा या फिर टेलीकॉम कंपनियाँ शायद मुझे या फिर बहुत सारे लोग गाली देने में लगे। छोटा सा जानकारी आया था कि एक मोबाइल मिनिमम 350 से 400 रुपये में रिचार्ज होता है नेट पैक के साथ में, कॉलिंग वगैरह, ठीक है। अब अगर हम ब्रॉडबैंड लगा लें घरों में, ठीक है, तो एक ब्रॉडबैंड में इंटरनेट कनेक्शन में एक में लगभग, अगर एवरेज अभी हम जो स्पीड में 5G का स्पीड चल रहा है उसमें अगर हम देखें और जियो फाइबर जहाँ जहाँ लग गए हैं या फिर BSNL के टावर्स हैं या फिर आपके एयरटेल के हैं, तो उसमें एवरेज अगर हम देखें तो क्या बोलते हैं लगभग 2,500 से 3,000 GB मिलते हैं, ठीक है। अब उसको अगर हम एक मोबाइल के हिसाब से डिवाइड करें तो एक व्यक्ति अगर 3 GB भी यूज़ करता है एक दिन में तो आराम से कितने मोबाइल चलाए जा सकते हैं, 30-40 मोबाइल चलाए जा सकते हैं। तो उसमें आप मनी को कैलकुलेशन कर सकते हैं। फ़िलहाल मनी को कैलकुलेशन के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये हुआ सेक्शन गाली देने वाला। लेकिन दूसरा सेक्शन टेक्नोलॉजी का है, जिसमें जीवन किस तरीके से डेवलप्ड है, किस तरीके से है, उस फील्ड को अगर समझने का कार्य करें तो रतन टाटा हो चाहे धीरू भाई अंबानी हो, वो लोग भी खुश हो जाएंगे और थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो मान के चलते हैं ये नेट वाले एनर्जीज आते कहाँ से हैं, ठीक है। नेट वाले एनर्जीज आते कहाँ से हैं? सारे नेट वाले एनर्जीज हम लोग हैं, ठीक है। हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं। हमारे अंदर से जो कण निकल रहे हैं, परमाणु के कण निकल रहे हैं, वो भी पूरी तरह से जीवित परमाणु के कण होते हैं। अब वो निकलते हैं और हमारे अंदर जो इच्छाएं होती हैं, जो सिचुएशन में जिस समय हमारे अंदर से जो कण निकलते हैं, वो पूरी तरह से परमाणु के कण होते हैं। वो पूरी तरह से कहना चाहिए जीवित परमाणु कण होते हैं। अब वो ऑप्टिकल फाइबर्स में गुजरते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स में गुजरने के बाद में वो नेट की तरह पूरी तरह से काम करते हैं। अब एनर्जीज कहाँ से मिलता है नेट को चलाने के लिए या फिर नेट में जानकारियाँ संचित करने के लिए या फिर समझ आने के लिए? इस नेट में जानकारी कहाँ से आता है? तो नेट में जानकारी उसी परमाणु कण से आता है जो हमारी शरीर से या फिर समझ के पॉइंट से, सूक्ष्म पॉइंट से निकला हुआ होता है, ठीक है। तो उस सूक्ष्म पॉइंट से निकले हुए पॉइंट को अगर हम देखें तो ऑप्टिकल फाइबर से या वाइब्रेशन से या फिर किसी भी तरीके से इस मोबाइल से गुजरता है, जिससे हमको और हमें भी जानकारी समझ में आता है और ये नेट भी चलता है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी से जब वो सूक्ष्म यान पार होते हैं तो बहुत सारे कण मर भी जाते होंगे और बहुत सारे कण इलेक्ट्रिक सिग्नल के साथ में एक्सरेज, गामास या फिर और भी हायर एनर्जीज लेवल के पॉइंट बन जाते हैं, ठीक है। अब वो पॉइंट्स क्या होते हैं, अच्छे पॉइंट भी बनते हैं, ख़राब पॉइंट भी बनते हैं। इसलिए क्योंकि मोबाइल में, इंटरनेट में हर प्रकार की जानकारी है और जो जानकारी से गुजर रहे हैं उस प्रकार की जानकारियों के साथ में जीवित पॉइंट बन जाते हैं। अब उस जीवित पॉइंट में क्या होता है, वो लोग एक अंतरिक्ष का पॉइंट बन जाते हैं। इतने सूक्ष्म होते हैं कि अंतरिक्ष का पॉइंट हो गया, क्योंकि हर जगह अंतरिक्ष है। अब इतने सूक्ष्म है कि अंतरिक्ष का पॉइंट बन गए। अब वो यूवी या एक्सरे या फिर उस लेवल के एनर्जीज बन गए जो बहुत समय तक टिकते हैं। अब मान के चलते हैं वो एनर्जी दोबारा इस मोबाइल में घूम करके कहना चाहिए फिर से प्रोसेस हुए, तो फिर से जानकारियाँ काफ़ी मात्रा में आएंगी। लेकिन इस बार क्या होगा, जब यूवी पॉइंट या फिर एक्सरेस पॉइंट या फिर और भी हायर एनर्जीज बन गए, उस समय में क्या होगा, पहले इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का पॉइंट बने, सिंपल एनर्जी, सिंपल पॉइंट निकला, मान के चलिए एक पसीना निकला, जीवित पॉइंट बना। लेकिन इस पसीना में ये अगर गुजरा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी से गुजरा, लेकिन दोबारा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी से गुजरता है तो क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड बना, इसी वजह से हम जब इस मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं तो बार बार मोबाइल को यूज़ करने का मन बनता है। तो उसके अंदर में इन सारी चीज़ों को समझते रहना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा जो समय स्पेंड हो रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन जीवन अपने जगह में है। तो ये जानकारियाँ शायद सुनने वालों को काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके।